नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ IND में। और आज है 29 मई 2026 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज शुक्रवार का दिन है और लक्ष्मी पूजन के साथ रवि योग का महासंयोग बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। राजनीति और राष्ट्रीय खबरें। कर्नाटक में बदलाव। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद DK शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी की बैठक। सिद्धारमैया और राहुल गांधी के बीच आज सुबह 9 बजे दिल्ली में अहम मुलाकात हो रही है। नीट पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट आज नीट पेपर लीक और एग्जाम की याचिका पर बड़ी सुनवाई करेगा। बॉर्डर फेंसिंग। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को 142.8 एकड़ जमीन सौंपी। भारत चीन वार्ता। भारत और चीन के अधिकारियों में सीमा स्थिति की समीक्षा की और रिश्तों को सामान्य बनाने की सहमति जताई। यूपी कांग्रेस आज राज्य के सभी मंडलों में पेपर लीक और कानून व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की 3 भाषा नीति पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अस्थिरता पर वार। भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत ने कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर निशाना साधा। 5वां जनरेशन फाइटर जेट। भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA बनाने की रेस में 3 प्राइवेट कंपनियां शामिल हुई हैं। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण हीटवेव का अलर्ट। मानसून अभी समुद्र में अटका। IS के घर हादसा। दिल्ली में एक पूर्व IS के घर AC ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी, दम घुटने से मौत हुई। उड़ानें डाइवर्ट। दिल्ली NCR में खराब मौसम और आंधी के कारण 7 विमानों को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। एक्सप्रेसवे पर जाम। पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर माल रोड पर लंबा जाम लगा। मैंगो मार्केट। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगा मशहूर आम बाजार। 50 रुपये से 1000 रुपये किलो तक बिक रहे हैं आम। नासिक धर्मांतरण केस। नासिक पुलिस ने TCS धर्मांतरण और छेड़छाड़ मामले में 8 और चार्जशीट दाखिल की। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान का दावा। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह झूठ बताया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य। अमेरिकी अधिकारी स्कॉट बेसेंट ने ईरान को अपना यूरेनियम सौंपने और हॉर्मुज मार्ग खोलने की चेतावनी दी। लेबनान पर हमला। इजरायली वायुसेना ने सीजफायर के बाद भी बेरूत के 135 ठिकानों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की। UN का एक्शन। कैदियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर संयुक्त राष्ट्र UN ने इजरायली सेना को ब्लैकलिस्ट किया है। स्विट्जरलैंड में चाकूबाजी। स्विट्जरलैंड में एक सिरफिरे ने चाकू से 3 लोगों को घायल किया। आतंकी एंगल से जांच शुरू है। कनाडा US ट्रेड। कनाडाई PM क्रिस्टिया फ्रीलैंड कार्नी ने व्यापार समझौते की समीक्षा से पहले अमेरिका से सच्ची समझदारी मांगी। अलास्का पर्वतारोहण हादसा। माउंट मैकिनले डेनाली पर 18,200 फीट की ऊंचाई पर 4 पर्वतारोही गिरे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केमिकल टैंक ब्लास्ट। अमेरिका के वाशिंगटन में पेपर मिल का केमिकल टैंक ब्लास्ट से 11 मजदूरों की मौत, 6 के शव बरामद। म्यांमार राष्ट्रपति का दौरा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग 5 दिवसीय भारत दौरे पर कल दिल्ली पहुंचेंगे। पाकिस्तान आर्थिक संकट। पाक मंत्री असम इकबाल के बयान पर विवाद। कहा, हम पाकिस्तान को क्यूबा या उत्तर कोरिया नहीं बनने देंगे। खेल जगत। क्रिस गेल का बयान। गेल ने युवा भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को उनका IPL रिकॉर्ड तोड़ने पर न्यू 6 मशीन का नाम दिया। वैभव का पलटवार। वैभव सूर्यवंशी ने कहा, मेरा ध्यान सिर्फ छक्के मारने पर या शतक तो भविष्य में भी बनते रहेंगे। आकाश चोपड़ा की सलाह। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने वैभव सूर्यवंशी को इतनी जल्दी टीम इंडिया में न धकेलने की बात कही। फ्रेंच ओपन विवाद। टेनिस खिलाड़ी जाक मेंसिक ने दिन के मैचों को पागलपन बताया। नोवाक जोकोविच ने भी लेट स्टार्ट की मांग की। सिंगापुर ओपन।
भारत की पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची। फीफा टिकट जांच। फीफा वर्ल्ड कप टिकटों की आसमान छूती कीमतों को लेकर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल ने जांच शुरू की। लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028। जापानी टीवी शो निंजा वॉरियर से प्रेरित होकर ला ओलंपिक में नया पेंटाथलॉन फॉर्मेट जोड़ा गया। साइना नेहवाल का संन्यास। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने 35 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, अब बस बहुत हुआ। WPL मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच कांटे की टक्कर होगी। ऋषभ पंत अपडेट। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर NCA ने सकारात्मक रिपोर्ट जारी की। बिजनेस और शेयर बाजार। रिलायंस का योगदान। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश के पहले क्लीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स को शुरू किया। FY 26 में सरकारी खजाने में 2.16 लाख करोड़ दिए। डिविडेंड्स स्टॉक्स। बजाज ऑटो 150 डिविडेंड्स। बैंक ऑफ इंडिया और GSK फार्मा के शेयर आज एक्स डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। करूर वैश्य बैंक ने आने वाले समय में क्रेडिट कार्ड, माइक्रो लोन और कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट में अपनी ग्रोथ दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। हाईवे मोनेटाइजेशन। NHAI ने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए 1692 किलोमीटर फैले 17 हाईवे एसेट्स को मोनेटाइज करने की सूची जारी की। माइक्रोसॉफ्ट का नया मॉडल। कोडिंग को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अगले हफ्ते अपना नया AI कोडिंग मॉडल लॉन्च करेगा। ADR रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल चुनाव पर ADR की रिपोर्ट में खुलासा। 40% विजेता उम्मीदवारों को कुल वोटों का 50% से भी कम हिस्सा मिला। खाने के तेल की कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण घरेलू बाजार में सरसों से लेकर रिफाइंड तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। हीरो फ्लेक्स फ्यूल। हीरो मोटोकॉर्प भारत में अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल एथेनॉल से चलने वाली बाइक जल्द लॉन्च करने जा रही है। सोना चांदी का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते आज भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। IT जॉब छोड़ खेती। बिहार में IT की नौकरी छोड़ खेती शुरू करने वाले एक युवक की खेत में बिजली गिरने से मौत हो गई। मनोरंजन, विज्ञान और अन्य। OTT रिलीज। आज शुक्रवार को नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर 6 नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होगी। शायर बशीर बद्र का निधन। मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। साहित्य जगत में शोक। गिरफ्तार रील स्टार। इंस्टाग्राम पर कॉपर वायर चोरी के रील बनाने वाले एक सोशल मीडिया स्टार को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। गिर में सिंह शावक। गुजरात के गिर जंगल में इन्फेक्शन के कारण 4 शेर के बच्चों की मौत। 17 शेरों को आइसोलेशन में रखा गया। दिव्यांका त्रिपाठी ट्विस्ट। अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने 41 साल की उम्र में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे कारण अर्जुन आ गए। क्या राशिफल। ज्योतिषी गणना के अनुसार 12 राशियों का आज राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन। आपके लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। कर्क, सिंह और कन्या। करियर और व्यापार के लिहाज से दिन उत्तम रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनेगी। तुला, वृश्चिक और धनु। नया कार्य शुरू करने की योजना बनेगी। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, बस बड़े बुजुर्गों से वैचारिक मतभेद न होने दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।